हेलो एवरीवन। 27 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत ईयू का ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता अंतिम रूप दिया गया, मदर ऑफ आल डील कहा गया। यह ऐतिहासिक समझौता लगभग 18 साल की बातचीत के बाद हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भाग के रूप में टैरिफ घटाना, सेवाओं में बढ़ा हुआ बाजार और निवेश अवसर शामिल हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी। इंडियन एनर्जी वीक IEW 2026 का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 27 जनवरी 2026 को इंडियन एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 26 से 30 तक दक्षिण गोवा में आयोजित होगा। इसमें भारत सहित वैश्विक ऊर्जा नेता रिन्यूएबल एनर्जी, LNG, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा संकरण इन एनर्जी ट्रांजिशन पर विशेष चर्चा साझा किया गया। बैंकिंग यूनियनों की हड़ताल। 27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बैंक कर्मचारियों की हड़ताल बुलाई। इस वजह से सार्वजनिक और निजी दोनों बैंक में सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित रही। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद 27 जनवरी को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। इसका मकसद था विद्यार्थियों और स्टाफों के बीच उस उत्सव के बाद आराम देना। RBI और डिजिटल करेंसी, वैश्विक सहयोग पर सुझाव। RBI ने सुझाव दिया है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर डिजिटल करेंसी के रूप में बढ़ाए दे सके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान हो सके। कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट। भारत EU मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूनियन संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौता ET फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आधिकारिक स्तर पर वार्ता सफलतापूर्ण संपन्न कर ली है। इसकी घोषणा 27 जनवरी को की गई है, जो भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को गति प्रदान करेंगे। इंडियन एनर्जी वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा के बैतूल गांव में इंडियन एनर्जी वीक 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, डिकार्बोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पद्म पुरस्कार। कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेताओं में शामिल अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत KT थॉमस, N राजम, P नारायण और VP अच्युतानंदम मरणोपरांत। गल्फ फूड 2026 दुबई में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पेय व्यापार शो गल्फ फूड में पहली बार भारत को भागीदारी देश, पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। भारत सरकार ने प्रधान वैश्विक सलाहकार OPSA के कार्यालय के प्रौद्योगिकीकरण वैधानिक ढांचों के माध्यम से AI शासन पर सदस्यीकरण पर एक श्वेत पत्र जारी किया। 27 जनवरी पर कुछ वैश्विक स्तर पर प्रलय स्मारक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोमोरेशन इन मेमोरी इन द विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट के रूप में मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। भारत और EU ने 27 जनवरी को ऐतिहासिक समझौता पर किया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडियन एनर्जी वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण गोवा में किया गया। 27 जनवरी 2026 को बैंक यूनियन की हड़ताल की गई। 27 जनवरी को स्कूल बंद किए गए गणतंत्र दिवस के उत्सव के बाद। RBI ने भारत के किस देशों के सहयोग बढ़ाने पर सुझाव दिया? ब्रिक्स। 77वां गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम क्या थी? 150 वर्ष के वंदे भारत। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया कैप्टन शुभांशु शुक्ला। परेड में पहली बार शामिल होने वाली स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च किया गया। सूर्यास्त। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सैन्य दस्त में पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? यूरोपीय संघ ने। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित की घोषणा की गई है? 5। हाल ही में भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न की गई है? यूरोपीय संघ। इंडियन एनर्जी वीक 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा। वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 131। दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में किस देश को पहली बार भागीदारी देश के रूप में चुना गया है? भारत। वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 77वां गणतंत्र दिवस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।